दर्शकों सादर जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे भव्य विशाल मंदिर के भव्य शिलान्यास की ये मन भावन झलकियां, जो विगत 14 जून को तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर जी की पार्श्व तलहटी निमिया घाट में रखी गयी। समाधिस्थ छुल्लिका श्री पुरुषार्थमती माता जी की पावन प्रेरणा से बनने जा रहे मंदिर के भव्य शिलान्यास समारोह में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ और मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज का मंगल निर्देशन धर्म अनुरागियों को मिला। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रमोद कुमार जी जैन छतरपुर वालों ने विधि विधान से शिलान्यास के कार्यक्रम को संपन्न कराया। शिलान्यास से पूर्व विगत 7 जून को भूमि पूजन का मांगलिक कार्य भी पूज्य आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुआ। तो आइए दर्शकों, बिना किसी विलंब के उन मन भावन चलचित्र को दिखाते हैं जिसके लिए आपका मन व्याकुल है। झारखंड की वो अति पावन धरा जो 20 तीर्थंकरों के साथ साथ लाखों करोड़ों मुनियों की निर्वाण स्थली रही है, जो जैन धर्म की अति प्राचीन सिद्ध भूमि भी कही जाती है। ऐसी पावन भूमि का नाम है तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर जी। दर्शकों, इस भूमि के निकट ही शिखर जी की पार्श्व तलहटी में निमिया घाट है, जहाँ परम पूजनीय वंदनीय समाधिस्थ छुल्लिका श्री पुरुषार्थमती माता जी की प्रेरणा से प्रभु मुनि सुव्रतनाथ भगवान के भव्याति भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई है। ये एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण परिसर है, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आइए आपको दिखाते हैं श्री पुरुषार्थमती आश्रम के मनोरम दृश्यों को। 200 कई एकड़ में फैला यह आश्रम ऐसा लगता है जैसे इसे स्वयं प्रकृति ने ही संवारा हो। चारों तरफ पेड़ पौधे और उन पर बैठे पक्षियों की चहचहाट से पूरा परिसर गुंजायमान होता रहता है। अगर एक नजर हम इस पूरे परिसर में डालें तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी हरी भरी वादियों के बीच में आ गए हैं। शाश्वत तीर्थराज की तलहटी में स्थित यह आश्रम साधना का अति सुगम स्थल है। इस परिसर में ध्यान केंद्र, गौशाला, संत निवास, शुद्ध जल के लिए कुआं, ये सब मौजूद है, जो एकांतवास में रहकर प्रसन्नचित्त भावों से साधना करने में अति सहायक है। और जब ऐसी पावन भूमि पर प्रभु का जिनालय स्थापित हो जाए तो साधना का मार्ग और भी सरल हो जाता है। इसी मूल्य उद्देश्य को लेकर कासलीवाल परिवार ने यहाँ पर प्रभु के जिनालय को बनाने का बीड़ा उठाया, जिसका शिलान्यास विगत 14 जून को विधिवत हो चुका है। आइए अब आपको दिखाते हैं शिलान्यास महोत्सव की झलकियाँ। 14 जून को मंदिर के भव्याति भव्य शिलान्यास का शुभारंभ विधि विधान पूर्वक सौभाग्यशाली परिवारों की मौजूदगी में हुआ। प्रतिष्ठाचार्य के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के साथ साथ विधि विधान पूर्वक प्रारंभिक सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। प्रदोतरात्म प्रभा पात्र पादन केन्द्व प्रवचना मोबिंद्व स्थायिन सर्वे जन सिद्ध सूर्य नुगिता दिशा आगत विघ्नान निवारय निवारय में रक्ष रक्षे स्वाहा। ह्रीं दक्षिण दिशा आगत विघ्नान निवारय निवारय में रक्ष रक्षे स्वाहा। ओम ह्रौं नमो उपध्यायानां ह्रौं उत्तर दिशा आगत विघ्नान निवारय निवारय में रक्ष रक्षे स्वाहा। तत्पश्चात ही श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भाव के साथ मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया। क्रम अनुसार सभी ने श्री यंत्र पर जल के कलश ठुराए। चतुर्विंशतिमाध्ये जम्बू द्वीपे बृहक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे झारखंड प्रांते सिद्ध क्षेत्र स्थित समेत शिखर तलहटी निमिया घाट स्थित विजय कुमार जी मुनियार का श्रावक श्रापन श्री सतदेव जी, श्री सुमतनाथ जी, श्री पद्मा प्रभु जी, श्री सुभाषनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी में तेज जलादि अर्घम निर्विपामति स्वाहा। भगवान जी नेत्रा करो तो शांति, भगवान जी नेत्रा करो तो शांति, भगवान जी नेत्रा। हरि मंगलम हरि हरिता मंगलम सीता करतल ध्वनियों के साथ अति आनंदित होते हुए भक्तों ने भक्ति का पूर्ण लाभ लिया। सामूहिक रूप से सभी ने अष्टद्रव्यों के साथ पूजन कर अर्घ्य अर्पित किए।
शिलान्यास समारोह सार्थक तभी हो गया जब ऐसे मांगलिक अनुष्ठान के दौरान पूजन क्रियाओं में सभी के चेहरे हर्षित भाव के साथ नजर आए। पुष्पम निर्विपामेति। कितनी मीठी आवाज है आप लोगों की। ये क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ। बड़े फलम निर्विपामेति स्वाहा। ओम ह्रीं द्वादशांग पठन पाठन दोताय उपाध्याय परमेश्वरे नमः। अर्घ्यम निर्विपामति स्वाहा। ओम ह्रीं वास्तुदेवः अत्र आगच्छ 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 स्वस्थाने स्वाहा। मुकुट वृद्ध इंद्र इंद्राणी तत्पश्चात ही शिलान्यास की उस भूमि पर पहुँचे जहाँ भव्याति मंदिर के लिए शिलान्यास किया जाना था। प्रतिष्ठाचार्य के दिशा निर्देश में पावन भूमि पर सौभाग्यशाली परिवार द्वारा भूमि पूजन किया गया। शिलान्यास स्थले शुद्धिं करोमीति स्वाहा। ओम 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 रम 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 अग्निम प्रज्वलामि करोमि। इदम अर्घम पाद्यम गंधम दीपम धूपम चरुम फलिमलम स्वस्तिकम अक्षतमज्ञ भागम जमहे प्रतिग्रहण ग्रहणे। 49 नांग कुमार देव अत्र आगच्छे आगच्छे स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। अग्नि प्रज्वलामि करोमि स्वाहा। शिलायाम शुद्धिं करोमि स्वाहा। इस दौरान आयोजन स्थल पर परम पूज्य महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का आगमन हुआ, जहां पुण्यशाली परिवार ने गुरु चरणों में अपना अर्घ्य अर्पित कर खूब गुरु भक्ति की। कर्मनाशनाय केवल ज्ञान प्रदत्त कराए दीपम निर्विपामेति। अष्टकर्म की होली बनाई सच महाफल हेतु चढ़ाए। गुरु देने वाले हैं जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्विपामेति। भव्य शिलान्यास के पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का आशीर्वचन मिला। साथ हमारे विजय बाबू एक बहुत अच्छा इंसान है, जिसको कोई मतलब नहीं किसी लपड़ झपड़ से, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने काम में, अपने फार्म हाउस में आनंद के अलग निरंजन महाराज। एक मन में है कि महाराज से कुछ एक ऐसा इस बगीचे में कुछ एक ऐसी रचना की जाए जिससे पारसनाथ टॉप पर जो यात्री यात्रा वंदना करने जाएं वहां से नीचे का दिखे कि यार निमिया घाट में कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है। एक बहुत सुंदर सिर्फ बहुत सुंदर अति सुंदर एक कल्पना की है। आदमी सोचता तो है, विचारक आदमी है, दार्शनिक है, सोचता घंटों सोचता रहता है और काम को अंजाम देने के पहले खूब सोचेगा, छानेगा, विनेगा, मंथन करेगा। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो उनकी चिंतन की कमाई होती है। एक छोटा सा जिनालय जिसमें मूर्ति बहुत बड़ी होगी पर जिनालय बहुत छोटा होगा, और एक सिर्फ 100 पीस में बहुत बड़ी मूर्ति से 1.25 गुना बड़ा होगा कछुआ, मुनि सुव्रतनाथ भगवान का बड़ा भारी कछुआ, उस पर एक साचा 100 पीस में, और उस कछुए के नीचे एक भव्यतम जिनालय होगा और उसके नीचे एक ध्यान मंदिर। और बोला महाराज श्री मुझे किसी से एक पैसा नहीं चाहिए, जो उसकी ईंट रखेगा, जो नियम लेगा, जैसे 1 साल आलू प्याज नहीं खाएंगे, आप एक ईंट रख सकते हो, हम 1 साल तक संयम का पालन करेंगे, आप ईंट रख सकते। जो नियम संयम व्रत लेगा उससे हम उसकी नींव को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उसकी पूरी चल रही है और बहुत अच्छा वो ढांचा बन रहा है।
ये आदमी खुद आर्किटेक्ट है, एक खुद इंजीनियर है, एक खुद प्लानिंग मास्टर है। जैसे कोई आवश्यक खुद खोज खोज के करते रहते। बोल गुरुदेव जब आपकी साधना पूर्ण होगी तो हम उस भव्यतम जिनालय का आपसे ही अब भविष्य किसने देखा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर की नई कहानी। मनोज भाई निवेदन कर रहा हूं, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत हैं, चूंकि युवा आसाम के हैं, लेकिन रिलेशन संबंध जिनसे हैं वो हमारे बहुत अपने करीब हैं। तो मैं सोचता हूं कि अच्छे कार्य की अनुमोदना हो जाना चाहिए। मंदिर विजय बाबू का बहुत मन था कि गुरुदेव इतना सुंदर स्थान है, इतनी बड़ी जमीन है, इसमें सिर्फ बस मैं जमींदार हूं और दूसरा कोई है ही नहीं इसमें। मेरे मन में है कि जो यात्री पर्वत की वंदना करने जाए और पारसनाथ की टॉप पर जो व्यक्ति की यात्री खड़ा हो, जब चारों तरफ परिक्रमा लगाए पारसनाथ भगवान की, तो उसको नीचे नीमिया घाट में देखे कि कोई जिनालय, बड़ा सुंदर भव्यतम जिनालय बना हुआ है, और वो वहां से देख करके यहाँ दर्शन करने के लिए आए। उनकी भावनाएं बहुत हैं, श्रद्धा अटूट है, क्षमताएं भी बहुत हैं। तत्पश्चात अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कराया। इसके बाद सभी गुरुवर संघ उस भूमि स्थल पर गए जहाँ धर्मार्थ कार्य हेतु विधि पूर्वक कासलीवाल परिवार द्वारा मंदिर का शिलान्यास किया गया। हाँ, काली रखिए। तीसरा दिशा बुलाओ, पश्चिम दिशा। जया शिला स्थापनम करोमीति स्वाहा। स्थापनम करोमीति स्वाहा। स्थापनम करोमीति स्वाहा। इस दौरान बड़ी संख्या में गुरु भक्त परिवार भी इस पल का साक्षी बना। जैन श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा और सभी ने इस अनमोल पल की अनुमोदना की। ऐसा कर सभी धन्य हो गए। ऐसे महान सत्संग गुरुवर के सानिध्य में भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित कर सभी धन्य हो गए। धार्मिक अनुष्ठान की सफलता को लेकर आयोजक परिवार ने क्रम अनुसार अपनी प्रसन्नता कुछ व्यक्त की। जगह को यहाँ आके इसको डेवलप कर रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि यहाँ एक हॉस्पिटल बने, एक स्कूल बने, एक मंदिर बने। तो आज बहुत दिनों के प्रयास से और प्रसन्न सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद से मंदिर का शिलान्यास हो गया है और बहुत जल्द ये सुंदर मंदिर गुरु जी के आशीर्वाद से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद का प्रोजेक्ट होगा हॉस्पिटल का, और फिर एक मैंने मरने पर्यंत तक कुछ न कुछ करने का संकल्प, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। बहुत भव्य शिलान्यास हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग बाग आए, प्रसन्न सागर जी ने हम लोगों को नियम दिया, भूमि पूजन करवाया, सब आए, बहुत ही अच्छा लगा। और लोग बाग भी ऊपर से ऐसा भव्य मंदिर
जिनालय बनाने का मन है मुनीश्वर नाथ जी का, जो ऊपर शिखर जी के पहाड़ पे पार्श्वनाथ टोक से लोग देखे और बोले कि हाँ, वहाँ से देख के बोले कि हाँ, निमिया घाट मंदिर में भी कुछ है, देखने लायक जगह है, वहाँ से दर्शन करे। और निमिया घाट में जितने भी मंदिर है, इसमें सबसे प्राचीन मूर्ति यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की है। उसी के बगल में एक मुनीश्वर भगवान का जिनालय भव्य मंदिर बनाने का शिलान्यास आज हुआ है, जो कि ये साल भर के अंदर उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा। कि जो यहाँ पे ये मंदिर बन रहा है, यहाँ से पार्श्वनाथ पहाड़ की टोक पे एकदम सीधा नज़र आता है। यदि हम लोग पार्श्वनाथ की टोक पे जाते हैं तो वहाँ से भी ये मंदिर नज़र आ जाएगा। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का सानिध्य लाभ हुआ। और हमने पहले सुना हुआ है कि शिखर जी के पहाड़ की वंदना लोग यहीं से करते थे, और हमारे पुण्य का अगर प्रताप हुआ तो आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ से भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पावन भूमि से मंदिर ये बन जाए, और जो भी भक्तगण पहाड़ पे जाना चाहें वहाँ से दर्शन करके प्रेरणा लेके पहाड़ जाएं और उनकी वंदना पूरी करके वापस आएं। और उनको यहाँ से मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिनालय बनने वाला है यहाँ पे, तो मुनि सुब्रतनाथ का सबको आशीर्वाद मिले, जिससे वो अपनी वंदना पूरी करें। और आज यहाँ पर एक भव्य जिनालय का शिलान्यास हुआ है। भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जिनालय बनना है। ये भूमि अब हमारे लिए दुगनी पावन हो रही है। इस चार दीवारी में अब तक सिर्फ माँ बाप थे हमारे, अब यहाँ पर एक मंदिर भी होगा। आज यहाँ भगवान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जिनालय का भव्य शिलान्यास हुआ। अरिका श्रीमती पुरुषोत्तमती माता जी के प्रेरणा से हमारे ससुर जी श्री विजय कुमार जी कासलीवाल एवं उनके सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी कासलीवाल ने बनाने का निश्चय किया है। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के नेतृत्व में मंदिर का शिला रखी गई। प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ निमिया घाट, जैसे मानो लगता है कि शिखर जी का पहाड़ आशीर्वाद दे रहा है निमिया घाट को, कि ये भी निमिया घाट पुराने जमाने में जो रास्ता पुराना था जीटी रोड से कनेक्टेड, ये फिर से डेवलप हो। और इसमें हमारे विजय जी लगे हुए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। शिखर जी के पास तलहटी में स्थित निमिया घाट में सानंद संपन्न भव्याति भव्य शिलान्यास समारोह बड़े ही हर्षित भावों के साथ भक्तों ने संपन्न करवाया। अनुमान है कि निमिया घाट का ये भव्य विशाल मंदिर संभवतः 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो दर्शकों, अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के अन्य किसी झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।